हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आज हम देखेंगे ESP32 से उस बटन को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं और इसकी मदद से हम एक LED को भी ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सर्किट डायग्राम पर। हमें सबसे पहले ESP32, एक LED और एक पुश बटन को लेना है। LED के ग्राउंड को ESP32 के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और पॉजिटिव वायर को पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देना है। पुश बटन के एक टर्मिनल को 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है और दूसरे टर्मिनल को पिन नंबर 14 से कनेक्ट कर देना है। अब हमें एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर के एक टर्मिनल को पुश बटन से कनेक्ट कर देना है और दूसरे टर्मिनल को हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इनिशियली पिन नंबर 14 रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट रहेगी और हमारी LED ऑफ रहेगी। जब हम पुश बटन को क्लिक करेंगे तब पिन नंबर 14 3.3 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी और हमारा सर्किट LED को ऑन कर देगा। अब चलते हम इसे ब्रेडबोर्ड पर बनाकर देखते हैं। हमें सबसे पहले एंड्रॉयड ड्राइव एप्लीकेशन में जाना है और अपना राइट बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, बोर्ड टाइप में जाते हैं ESP32 और यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए कोड पर चलते हैं। अगर हम पिन को डायरेक्ट उनके नंबर से कोड में लिखते हैं तो अगर कोड बड़ा हो जाता है तो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हमें सबसे पहले पिन का नाम देना होता है। तो पिन इंटीजर टाइप की होती हैं 26, 27, इसलिए हम इंटीजर टाइप का नाम देते हैं। इसके लिए इंट लिखते हैं, पिन का नाम LED इक्वल टू पिन 13। हम इससे LED को कंट्रोल करेंगे इसलिए इसका नाम LED रखा है और दूसरी पिन का नाम हम इंट पुश बटन रखते हैं क्योंकि हम इस पिन पर पुश बटन ऐड करेंगे। इसका हम 14 नंबर पिन का यूज़ कर सकते हैं और चलते हैं वॉइड सेटअप में। करली ब्रेसेस लगाते हैं। हमें करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, सबसे पहले हम सीरियल बिगिन करते हैं क्योंकि हमें इसका डाटा सीरियल पर भी प्रिंट कराना है। तो सीरियल डॉट बिगिन लिखते हैं और हम 115200 बॉड रेट पर सेट कर देते हैं इसे। अब हमें पिन मोड को डिफाइन करना होता है कि कौन सी पिन क्या करेगी। तो हम LED पिन को हम आउटपुट की तरह यूज़ करेंगे, इसलिए हम लिखते हैं पिन मोड, ब्रैकेट लगाते हैं, LED लिखते हैं, कॉमा, इसका यूज़ हम आउटपुट करेंगे इसलिए आउटपुट लिख देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर हम पुश बटन का यूज़ एज अ इनपुट करेंगे इसलिए लिखते हैं पिन मोड और लिखते हैं पुश बटन और कॉमा लगाकर लिख देते हैं इनपुट, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमारा वॉइड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉइड लूप में। लिखते हैं वॉइड लूप ब्रैकेट करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले उस बटन का स्टेटस जानना है, तो हमें उस पिन को रीड करना होगा। तो हम लिखते हैं डिजिटल रीड और इसके अंदर लिख देते हैं पुश बटन।
पुश बटन। डिजिटल रीड फंक्शन पुश बटन के स्टेटस को रीड करेगा और हमें उसे कहीं स्टोर भी करना होगा, इसलिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर, और उसका नाम देते हैं स्टेट, जिसके अंदर पुश बटन का स्टेटस हाई या लो स्टोर होगा। और हम इसके बाद एक कंडीशन देते हैं इफ, और स्टेट लिख देते हैं। ये कंडीशन चेक करेगी कि पुश बटन का स्टेटस हाई है या लो, उसके हिसाब से इसके अंदर का कोड ऑन होगा या ऑफ होगा। तो हम लिखेंगे स्टेट हाई। अगर पिन का पुश बटन का स्टेटस हाई होगा तो इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इसके अंदर लिखते हैं डिजिटल राइट, हमें एलईडी को ऑन कराना है, तो हम लिखते हैं एलईडी कॉमा हाई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एलईडी ऑन हो जाएगी और हमें इसको सीरियली प्रिंट करा देना है। तो लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर लिख देते हैं एलईडी इज ऑन, एलईडी इज ऑन, और सेमीकोलन लगा देते हैं और हम डिले देते हैं 3 सेकंड का डिले देंगे। तो हम लिखते हैं 3000 और सेमीकोलन लगा देते हैं। आप यहाँ पर चाहे जितना डिले दे सकते हैं। अगर हम एक बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये उतनी देर के लिए ऑन रहेगी एलईडी। अब हम इस करली